शरीर आज भी पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। तूने झूठ बोला। और ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला है। एक बार शिव जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। गया नदी में राम जी महाराज से दशरथ जी ने पिंड मांगा, और दशरथ जी पिंड मांग रहे हैं और राम जी कह रहे हैं पिताजी मैं आपके लिए पिंड लेने के लिए कल मैं अन्न लेकर आऊंगा। राम जी अन्न लेने गए, सीता जी लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए गए, और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, आज सीता मैया जब स्नान करने गई, स्नान करते समय उसी समय दशरथ जी आ गए, जानकी मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने वहीं पर खड़े हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देव मुझे अपने ससुर को पिंड देना है, क्या करूं? तब ब्राह्मण ने कहा एक काम करिए, आप बालू रेत का पिंड बना लो और दान दे दो। बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड गया नदी को दिया, दूसरा पिंड ब्राह्मण को दिया, तीसरा पिंड गाय को दिया, और चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए, और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने आकर कहा ले ये पिंड ले, चावल लो, सीता जी पका लो। सीता जी कहती है मैंने पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ। ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण से पूछा क्यों ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी ने पिंडदान करा? ब्राह्मण ने मन में सोचा बालू रेत का सीता जी ने पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए, और माता सीता रोती हुई बोली, ए ब्राह्मण देव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है, तुम कितना भी जोड़ लेना हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगा। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, गया नदी से कहा, फाल्गु तू बोल मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा, तू बोल। गया नदी ने मन में सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, इसको कोई पिंडदान कहते हैं? सीता जी ने उसी समय पर फाल्गु से कहा आप बोलो। फाल्गु नदी कहती है सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझमें पानी निकले नहीं। गया जी अगर गए हो तो गया जी में जाकर देखना, पूरी फाल्गु नदी पर रेत जमी होती है, उसको इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को भी श्राप है। सीता जी ने गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया तेरा मुख अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है, जिसपे लोग पिंडदान करते हैं। आज भी गौ माता ने 2 बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं, गौदान करने वाले पीछे से चालू कर नीचे से निकला जाता है। तेरा मुख अपवित्र है, तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में केवल एक गौ माता की परिक्रमा आगे से नहीं, पीछे से चालू होकर पीछे ही समापन होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समाप्त नहीं होती, पूंछ से चालू होगी और पूंछ पे समापन होगी, क्योंकि इसने झूठ बोला। ये झूठ कह रहे। शिव जी को सत्य प्रिय है,
शिव को असत्य प्रिय नहीं है। झूठ ना कहिए, असत्य ना बोलिए। जितना सत्यमय जियोगे जीवन को उतना आनंदित होगा। सत्यमय जियो। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी। पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना ही पंचायत होती थी। अगर कोई निर्णय लिया जाता था तो शिव मंदिर में उठा लो गंगा जली, उठा गंगा जली, तूने झूठ बोला कि नहीं बोला। और अगर व्यक्ति झूठ बोल देता तो उसका जीवन नरक जैसा निकलता। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीरथ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता। नरक। अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया। सबको फोन लगा दिया, निपट गई। आज आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया, फिर से क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा लेता। अच्छा, परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो। अच्छा, कितनी तड़प, अपने को दया आ रही है कि तड़प, भगवान उठा लेता। अच्छा, तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका की कैद में जाना पड़ा, भोग तो भोगा। कर्म का भोग। महाराज, एक राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा। म्यान बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है। और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया, इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूंगा। उसको ज्ञात आया, रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में। अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती।
पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा। रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दिया। तुलसी के क्यारे। सवेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्लाकर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। हो राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा। पर राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मेले कराए हूं। आज तक इसने चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा, इससे क्या ले लेना। पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था और निर्णय दे दिया। एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला। और पंडित, अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया, गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था? जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया। मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा? गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है, मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर, वहां चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्म पत्नी बाहर निकल के आई। क्या है रे? मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। का गुरु? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु। ना वो मरे ना तुम मरे। आ गए यहाँ रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। अरे बहुत बड़ा ढोंगी है वो गुरु, चल निकल यहां से। चेला गया, शाम को फिर आ गया। आज पत्नी नहीं थी, गुरुजी के गुरुजी की पत्नी नहीं। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। गुरुजी निकल कर आए। आओ बेटा, क्या बात है? मेरे गुरुजी ने आपके पास बैठा है, मैं अपना कर्म जानने आया हूं। पर गुरुजी मेरे मन का संशय केवल इतना है, पहले मैं केवल अपना कर्म जानने आया था, पर मैं आया तो आपकी पत्नी ने मुझे इतनी गालियां आपको दी, इतनी गालियां दी, आपको इतना अपशब्द कहा। मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर गुरुजी पहले ये बताओ कि आपने कौन सा पाप करा था जो ऐसी मिली है? मैं आपका कर्म अच्छे से सुन लेना भाई। कर्म कौन सा करा? गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा है। आज तुझे बताता हूं कि मेरा कर्म पुराना क्या था। मैं पूर्व में कौवा था और यह पूर्व में गधी थी। बोझ ढो ढो कर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, चोंच से खरोदता था इसके घाव को, और ये गधी उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। रोज मैं इसको परेशान करता, ये रोज भागती। चली गई। एक दिन ये मुझको छोड़कर हरिद्वार भग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार पहुंच गया। वहां पर ये मिली, फिर मैंने इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदा। ये गंगा जी में कूद गई। मैं भी इसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गिर गया। हम दोनों गंगा में मर गए। ये गधी मरने के बाद मेरी पत्नी बन गई और मैं कौवा इसका पति बन गया। उस समय मैंने चोंच से खरोदा था, अब ये भी अपनी चोंच से तो जिसको ऐसी मिली हो तो दुख मत करना। समझ लेना।
कई लोग बड़े दुखी होते हैं साहब, ए जीजियों बहुत बहुत कई लोग दुख मनाते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी ऐसी मिली, गुरुजी मेरा पति ऐसा मिला, मेरे को दिन भर गालियां देता, आप शब्द कहता है मेरा पति दिन भर गुस्से में रहता है, इतना चिड़चिड़ करे, इतना चिड़चिड़ करे, ऐसा रहे। हमारा निवेदन है आज का नहीं है जीजियों, तो मर जाए क्या? हमने कहा अभी मर जाएगी फिर जन्म मिलेगा, फिर यही मिलेगा, यही भेरूसी। इसलिए अब की बार अच्छे से इसको निभा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी आपका कर्म पूछा, मेरा कर्म बताओ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, मैंने कभी अपशब्द नहीं कहा, मैं कभी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गया, इसके बाद मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा सुन, पूर्व समय में तूने एक निर्णय लिया था, तू ब्राह्मण था, संत था, गुरु था, तूने एक शपथ ली थी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्यमय जीवन जिएगा। आश्रम में बैठा था, बगीचे में जंगल में बैठकर तप कर रहा था, एक कसाई गाय काटने गया और गाय हाथ से छूट गई, भाग गई, गाय भागी, वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है? तूने सत्य बोलने का नियम लिया था, इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। और कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जिस कसाई ने गाय को काटा था वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो राजकुमार बना, और तू वही विद्वान संत पंडित, तेरे ऊपर इल्जाम लगा, जिस हाथ से तूने इशारा करा था वही तेरा हाथ, वही हाथ। अब आपका क्या विचार है? कर्म हो, हम कितना भी करने का प्रयास करें, अच्छा कर्म का भोग भोगना है और वो भोगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। एक पति ने शादी करी, पत्नी के द्वारा बेटा हुआ, पत्नी मर गई। पति ने दूसरी शादी करी, उसके भी एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई। दोनों बेटों को बड़ा करा, बाप ने दोनों बेटों की शादी करी, एक बड़े बेटे की शादी कर दी, जो बड़ा बेटा था उसकी शादी कर दी, छोटा वाला कुंवारा रहा। पिता मर गया, पिता मरा, बड़े बेटे ने शादी कर कर अपनी पत्नी आ गई, पत्नी आई, छोटा भाई बीमार पड़ा, बड़े भाई ने बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा, पैसे पर पैसा लग रहा, धन पर धन लग रहा, खूब पैसा खर्च कर दिया। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे देवर तो बीमार पड़ा हुआ है, पूरे पैसे लग गए उसमें, पूरा कंगाल हो रहे हैं, हम क्या करें? एक काम करो, डॉक्टर वेद को बुलाओ और डॉक्टर वेद को कोई 500,000 रुपए पकड़ा कर उससे कोई ऐसी दवाई दिलवा दो कि ये मर जाएगा, हिस्सा भी नहीं जाएगा और साथ में मर गया। लोग कहेंगे दवाई गोली में भी कराया पूरा और मर गया। वेद जी को बुलाया, वेद जी को बुलाकर पैसे देकर औषधि दिलवाई, देवर मर गया। पूरे जायदाद के हिस्सेदार बन गए, आराम से रहने लगे, वो अलमस्त रहे। इनके घर में बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, बेटा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बेटा बीमार हुआ, खूब डॉक्टर वेद सब बुलाए, सारा इलाज करवाया, जैसे देवर का करवाया था वैसे इसका करवाया, खुद के बेटे का। इतना पैसा, कंगाल हो गए, रोने लगे, अब तो धन घर में नहीं है, क्या करें? और इतने में जैसे छोटा सा वो बड़ा बेटा जो बीमार पड़ा हुआ था, बाप रो रहा था, पिता रो रहा था, माँ रो रही थी और बाप उठकर जाने वाला था। इतने में पलंग पर पड़े हुए उस बेटे ने कहा, भैया आपका और मेरा हिस्सा पूरा हो गया। इतने में बाप रोया, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं। उसने कहा, कौन बाप कौन भाई? जितने रिश्ते पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ये सब पुराने जमाने का हिसाब लेने के लिए होते हैं। मैं भी हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, इसलिए मैं बेटा बनकर अपना हिस्सा पूरा बराबर करवा रहा हूं दवाई गोली में। अब तो केवल कफन और लकड़ी का हिस्सा हो रहा।
अरे तो ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? तेरी तेरी पत्नी क्यों विधवा हो रही है? ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? ये पत्नी नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, वेद दिया था, वही वेद जी है। तो ये क्यों मर रहा है? अरे इसने मुझे जहर देकर मारा था। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता है। ये मेरी पत्नी बनकर आया है, इसलिए इसको मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ सती कराकर। हिसाब तो पूरा। हम घर में रहे, परिवार में रहे, नातों में रहे, रिश्तों में रहे, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, अपने परिवार में रहते हुए भी ये सोचना, अगर कोई ने 5 रुपए खा लिए, ये हमारा पुराना हिसाब था। 50 रुपए ले गया, पुराना हिसाब था। कहीं भगवान के दर्शन हो गए, पुराना हिसाब था। पत्नी बेकार मिली, पुराना हिसाब था। पति बेकार मिला, पुराना हिसाब था। सास ससुर बेकार मिले, पुराना हिसाब था। नोच रहे कर्म का दंड। भाई बेकार मिला, पुराना हिसाब था। बंधु बेकार मिले, पुराना हिसाब था। भोगना पड़ेगा मनुष्य शरीर को पाकर। ये शिव कथा कर और बहुत अलमस्त रहकर भोगी है। ये मत सोचना कि मर जाऊं तो भगवान सब पीछा छूट जाएगा। कितने ही जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। तो इससे तो अच्छा एक बार अच्छे से निपटा लो। आई को बार भोगना। अच्छा, बहुत आराम से एक साइड कोने कोने चल रहे हैं, एक साइड कोने कोने चल रहा है और पीछे से गाड़ी वाला आगे ठोक के चले गए। किसकी गलती? एक साइड चल रहे थे, कोने कोने चल रहे थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ठोक के जाएगा और गाड़ी वाला ठोक के चले गया। वो गाड़ी वाले को चक्कर आया था क्या? वो गाड़ी वाला तुम्हारा दुश्मन था क्या? नहीं, पुराने समय का हिसाब ले रहा। पुराने मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बोलो तो तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। भगवान स्वयं सत्य की मूर्त शिव जी के सामने असत्य बोला जा रहा है। यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने गाय को श्राप दे दिया तो झूठ बोली, तेरा मुख अपूज्य होगा। अपूज्य। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 14 दिन गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 7 बार राख से मांजना पड़ता है, 3 दिन सरयू जी का पानी उसमें रखना पड़ता है, फिर अग्नि में उस बर्तन को तपा तपा कर जलाना पड़ता है, फिर वापिस गंगा जल रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। झूठ बोला।